हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। ये है इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान फॉर साइट इंजीनियर का डे 21। आज के लेसन में हम सीखेंगे 10 यूनिक कंस्ट्रक्शन वोकेबलरी विद हिंदी, 5 डेली यूजेस सेंटेंसेस, ग्रामर टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये ग्रामर टेंस आपको इंटरव्यू और साइट कम्युनिकेशन दोनों में हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए अब दोस्तों आज के 10 नए कंस्ट्रक्शन वोकेबलरी वर्ड देखते हैं जो साइट पर रोज काम आते हैं। पहला है स्टैगिंग। स्टेजिंग स्टेजिंग को हम लोग कैसे यूज करेंगे? स्टेजिंग इज प्रिपेयर बाय बिफोर स्लैब कास्टिंग। स्लैब डालने से पहले स्टेजिंग तैयार की जाती है। स्टेजिंग इज प्रिपेयर बिफोर स्लैब कास्टिंग। स्लैब डालने से पहले स्टेजिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मींस मचान। स्कैफोल्डिंग को कैसे यूज करेंगे? स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए मचान उपयोग किया जाता है। स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए मचान उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है, इसको आप लोग हमारे साथ पढ़िए। सेंटरिंग। सेंटरिंग में सेंटरिंग। सेंटरिंग को कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे उसको आप लोग हमारे साथ रिपीट कीजिए। सेंटरिंग शीट्स आर प्लेस्ड बिफोर द स्लैब। स्लैब के नीचे शैटरिंग शीट रखी जाती है। शैटरिंग शीट्स आर प्लेस्ड बिलो द स्लैब। स्लैब के नीचे शैटरिंग शीट रखी जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है रेनफोर्समेंट मेश, मतलब लोहे की जाल। रेनफोर्समेंट मेश, इसको कैसे यूज करेंगे आप लोग हमारे साथ इसका सेंटेंस को रिपीट कीजिए। द रेनफोर्समेंट मेश इज टाइड प्रॉपरली। स्टील जाल ठीक से बांधा गया है। द रेनफोर्समेंट मेश इज टाइड प्रॉपरली। स्टील जाल ठीक से बांधा गया है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है फॉर्म टाई। फॉर्म टाई मींस फॉर्म टाई। इसको आप लोग हमारे साथ रिपीट कीजिए। फॉर्म टाई को कैसे यूज करेंगे? फॉर्म टाई आर फिक्स इन शटरिंग। फॉर्म टाई शटरिंग में लगाई जाती है। फॉर्म टाई आर फिक्स इन शटरिंग। फॉर्म टाई शटरिंग में लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है क्यूरिंग टैंक। क्यूरिंग टैंक को देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। क्यूब्स आर केप्ट इन द क्यूरिंग टैंक। क्यूब्स को क्यूरिंग टैंक में रखा जाता है। क्यूब्स आर केप्ट इन द क्यूरिंग टैंक। क्यूब्स को क्यूरिंग टैंक में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम मींस प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम को कैसे यूज करेंगे? द प्लिंथ बीम इज कास्ट एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ स्तर पर प्लिंथ बीम डाली जाती है। द प्लिंथ बीम इज कास्ट एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ स्तर पर प्लिंथ बीम डाली जाती है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है राफ्ट फाउंडेशन, मतलब राफ्ट नींव। राफ्ट फाउंडेशन को कैसे यूज करेंगे? राफ्ट फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर वीक सॉइल। कमजोर मिट्टी में राफ्ट नींव का प्रयोग होता है। राफ्ट फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर वीक सॉइल। कमजोर मिट्टी में राफ्ट नींव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है एक्सपेंशन बोल्ट, विस्तार बोल्ट। एक्सपेंशन बोल्ट को कैसे यूज करेंगे? एक्सपेंशन बोल्ट आर फिक्स्ड इन कंक्रीट। कंक्रीट में विस्तार बोल्ट लगाए जाते हैं। एक्सपेंशन बोल्ट आर फिक्स्ड इन कंक्रीट। कंक्रीट में विस्तार बोल्ट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी है टाई बीम। टाई बीम मींस टाई बीम। देखते हैं टाई बीम को कैसे यूज करेंगे। द टाई बीम कनेक्ट्स टू कॉलम्स। टाई बीम दो कॉलम से जोड़ती है। द टाई बीम कनेक्ट्स टू कॉलम्स। टाई बीम दो कॉलम को जोड़ती है।
अब आइए हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस पे चलते हैं। आज का पहला सेंटेंस है हमारा, इसको आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए। 5 डेली यूज सेंटेंसेस है। फर्स्ट है हमारा, प्लीज अरेंज द साइट मीटिंग टुडे। कृपया आज साइट बैठक की व्यवस्था करें। प्लीज अरेंज द साइट मीटिंग टुडे। कृपया आज साइट बैठक की व्यवस्था करें। नेक्स्ट हमारा डेली यूज सेंटेंसेस है, द कॉन्ट्रैक्टर विल विजिट द साइट टुमारो। ठेकेदार कल साइट पर आएगा। द कॉन्ट्रैक्टर विल विजिट द साइट टुमारो। ठेकेदार कल साइट पर आएगा। और थर्ड आज का डेली यूज सेंटेंसेस है हमारा, द सीमेंट बैग्स आर स्टोर इन द गोडाउन। सीमेंट की बोरियां गोडाउन में रखी गई है। The cement bags are stored in the godown. सीमेंट की बोरियां गोदाम में रखी गई है। और आज का डेली यूज सेंटेंसेस 4th नंबर पे है, प्लीज अपडेट द साइट डायरी। कृपया साइट डायरी अपडेट करें। प्लीज अपडेट द साइट डायरी। कृपया साइट डायरी अपडेट करें। और आज का डेली यूज सेंटेंसेस का लास्ट पार्ट है हमारा 5 नंबर पे, द चेक लिस्ट इज वेरीफाइड बाय द सुपरवाइजर। चेक लिस्ट सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित की गई है। द चेक लिस्ट इज वेरीफाइड बाय द सुपरवाइजर। चेक लिस्ट सुपरवाइजर द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हम लोग ग्रामर के सेक्शन पे आ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में ज्यादातर साइट पे लोग जो काम करते हैं उनका मिस्टेक होता है ग्रामर। तो आइए ग्रामर का आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। तो देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और पैसिव में इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस में विल हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं एक्टिव, the engineer will have completed the report by evening। इसमें the engineer आपका सब्जेक्ट हो गया, will have आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया और complete का completed ed लग गया थर्ड फॉर्म और the report आपका हो गया ऑब्जेक्ट, by evening ये भी रहेगा। ठीक है, तो अब आइए इसका पैसिव देखते हैं। The report will have been completed by the engineer by evening। अब फॉर्मूला क्या होता है पैसिव का, पहले ऑब्जेक्ट तो रिपोर्ट आ गया और विल हैव तो आपका लगे हेल्पिंग वर्ब और बीन लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट का कंप्लीटेड और बाय और प्लस में सब्जेक्ट है इंजीनियर। तो ये हो गया द रिपोर्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर बाय इवनिंग। रिपोर्ट शाम तक इंजीनियर द्वारा पूरी की कर दी गई होगी। अब आइए आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर दिन काम आएगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस। चलिए अब स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग भी। फर्स्ट है हमारा, आई विल हैव फिनिश द ड्राइंग बाय टुमारो। मैं कल तक ड्राइंग खत्म कर चुका हूंगा। आई विल हैव फिनिश द ड्राइंग बाय टुमारो। मैं कल तक ड्राइंग खत्म कर चुका हूंगा। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस, दे विल हैव अरेंज द शटरिंग बाय इवनिंग। वे शाम तक शटरिंग व्यवस्थित कर चुके होंगे। दे विल हैव अरेंज द शटरिंग बाय इवनिंग। वे शाम तक शटरिंग व्यवस्थित कर चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा, द मेसन विल हैव कंप्लीटेड द प्लास्टर। राजमिस्त्री प्लास्टर पूरा कर चुका होगा। द मेसन विल हैव कंप्लीटेड द प्लास्टर। राजमिस्त्री प्लास्टर पूरा कर चुका होगा। नेक्स्ट हमारा, वी विल हैव चेक द रेनफोर्समेंट। हम स्टील की जांच कर चुके होंगे। वी विल हैव चेक्ड द रेनफोर्समेंट। हम स्टील की जांच कर चुके होंगे। और नेक्स्ट है हमारा, द सप्लायर विल हैव डिलीवर द स्टील। सप्लायर स्टील डिलीवरी कर चुका होगा। The supplier will have delivered the steel. सप्लायर स्टील डिलीवर कर चुका होगा। अब आइए हम लोग आगे का देखते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा, the slab will have been cast by workers.
स्लैब मजदूरों द्वारा डाल दिया गया होगा। द स्लैब विल हैव बीन कास्टेड बाय वर्कर्स। स्लैब मजदूरों द्वारा डाल दिया गया होगा। नेक्स्ट है हमारा द शटरिंग विल हैव बीन फिक्स बाय द कारपेंटर। शटरिंग बढ़ई द्वारा लगा दी गई होगी। द शटरिंग विल हैव बीन फिक्स बाय द कारपेंटर। शटरिंग बढ़ई द्वारा लगा दी गई होगी। नेक्स्ट है हमारा द सीमेंट विल हैव बीन टेस्टेड बाय द लैब। सीमेंट लैब द्वारा टेस्ट कर लिया गया होगा। द सीमेंट विल हैव बीन टेस्टेड बाय द लैब। सीमेंट लैब द्वारा टेस्ट कर लिया गया होगा। नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस है द रिपोर्ट विल हैव बीन साइन बाय द इंजीनियर। रिपोर्ट इंजीनियर द्वारा साइन कर ली गई होगी। द रिपोर्ट विल हैव बीन साइन बाय द इंजीनियर। रिपोर्ट इंजीनियर द्वारा साइन कर दी गई होगी। और लास्ट है आज का हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस द एस्टीमेट विल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अनुमान मैनेजर द्वारा मंजूर कर लिया गया होगा। द एस्टीमेट विल हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अनुमान मैनेजर द्वारा मंजूर कर लिया गया होगा। राइटिंग प्रैक्टिस है हमारा फर्स्ट आई विल हैव रिटन द डेली रिपोर्ट। मैं दैनिक रिपोर्ट लिख चुका हूंगा। आई विल हैव रिटन द डेली रिपोर्ट। मैं दैनिक रिपोर्ट लिख चुका हूंगा। नेक्स्ट हमारा दे विल हैव मेजर द प्लिंथ बीम। वे प्लिंथ बीम का माप ले चुके होंगे। दे विल हैव मेजर द प्लिंथ बीम। वे प्लिंथ बीम का माप ले चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव अपॉइंट न्यू वर्कर्स। ठेकेदार ने मजदूर नियुक्त कर चुका होगा। द कॉन्ट्रैक्टर विल हैव अपॉइंट न्यू वर्कर्स। ठेकेदार ने मजदूर नियुक्त कर चुका होगा। नेक्स्ट हमारा वी विल हैव अपडेट द रजिस्टर। हम रजिस्टर अपडेट कर चुके होंगे। वी विल हैव अपडेट द रजिस्टर। हम रजिस्टर अपडेट कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा राइटिंग प्रैक्टिस है द सुपरवाइजर विल हैव चेक द चेकलिस्ट। सुपरवाइजर चेकलिस्ट की जांच कर चुका होगा। द सुपरवाइजर विल हैव चेक द चेकलिस्ट। सुपरवाइजर चेकलिस्ट की जांच कर चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा The register will have been signed by the manager. रजिस्टर मैनेजर द्वारा साइन कर लिया गया होगा। दोस्तों इन्हें आप अपने डायरी में लिख लीजिए, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा द फुटिंग विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द मेसन। फुटिंग राजमिस्त्री द्वारा पूरी कर दी गई होगी। द फुटिंग विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द मेसन। फुटिंग राजमिस्त्री द्वारा पूरी कर दी गई होगी। नेक्स्ट हमारा द मटेरियल विल हैव बीन अरेंज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सामग्री ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कर दी गई होगी। द मटेरियल विल हैव बीन अरेंज बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सामग्री ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित कर दी गई होगी। नेक्स्ट द डोर्स विल हैव बीन फिक्स्ड बाय द कारपेंटर। दरवाजे बढ़ई द्वारा लगा दिए गए होंगे। द डोर्स विल हैव बीन फिक्स्ड बाय द कारपेंटर। दरवाजे बढ़ई द्वारा लगा दिए गए होंगे। नेक्स्ट हमारा द रिकॉर्ड्स विल हैव बीन अपडेटेड बाय द स्टाफ। रिकॉर्ड स्टाफ द्वारा अपडेट कर दिए गए होंगे। द रिकॉर्ड्स विल हैव बीन अपडेटेड बाय द स्टाफ। रिकॉर्ड स्टाफ द्वारा अपडेट कर दिए गए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपने कंप्लीट कर लिया है डे 21 का इंग्लिश कम्युनिकेशन लेसन। अब एक छोटा सा स्टेप लेना मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली नए लेसन का अपडेट मिलता रहे। कल के वीडियो में हम सीखेंगे डे 22 का लेसन जो और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए biharicivilengineer@gmail.com पे मेल करें। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।